हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड यू आर वाचिंग द इग्नाइटेड माइंड्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम पॉलिटी की फर्स्ट वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से। अब सारी चीज़ों की डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, शुरू करते हैं हम अपनी पहली स्लाइड से। जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है, सभी नए हो मुझे पता है, अपने हमारे इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करें। हम भी आपके लिए क्वालिटी मटीरियल जो है वो यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर लेके आएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि भारत के संविधान की अगर मैं बात करूँ, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंस है किसी चीज़ की तो वह है डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी कि अगर भारत का संविधान बन रहा है, संविधान सभा का गठन हो रहा है, तो सर डिमांड कौन रख रहा है उसकी सबसे पहली बात। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होता है कि हु डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर फर्स्ट टाइम। एम एन रॉय जी ने पहली बार डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट किसने, सर कांग्रेस ने कब डिमांड रखी सर इसकी। कांग्रेस डिमांडेड फॉर फर्स्ट टाइम इन 1935, 1935 में सर कांग्रेस ने पहली बार डिमांड रखी। तो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है सर। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड या फिर वाज ब्रॉट बाय कांग्रेस इन ईयर, कौन से ईयर में सर, 1935 में सर। आपके जवाहरलाल नेहरू जी कब डिमांड रख रहे हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, ऐसी डिमांड कब रखी गई इनके द्वारा, लखनऊ सेशन में रखी गई सर, कब सर, 1936 में। और इस सब के रिजल्ट में 1940 में आपके पास अगस्त ऑफर आता है। कौन लेके आता है इसको सर, लिंडको वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। कब सर, विच टाइम सर, 1946 में। जो आपके पास 1940s में आपके पास जो वाइस रॉय थे वो कौन थे, लिंडको। और लिंडको क्या लेके आते हैं भाई, अगस्त ऑफर को लेके आते हैं, लेकिन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिनाइड इट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। फिर भारत में संविधान बना किस तरीके से सर, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। सर कैबिनेट मिशन प्लान कब आया सर, 1946 में ये भारत में आता है सर इसको ब्रिटेन में कब बनाया गया सर, ये एक क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने के लिए जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था भारत में 1946 में, उसको ब्रिटेन में तैयार करा जाता है 1945 में, एक्सेप्ट करा जाता है ब्रिटेन में। ओके, हु वाज द चेयरमैन, पैट्रिक लॉरेंस वाज द चेयरमैन, एलिवी अलेक्जेंडर एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स वर द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान सभा बन रही है तो वहाँ पे भाई मीटिंग्स भी हो रही हैं। मीटिंग्स हो रही हैं तो सर कितने लोगों की मीटिंग हो रही है सर, 211, 211 पीपल्स की जो है मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग हो रही है सर यहाँ पे। सर इतने मेंबर्स कहाँ से आए सर, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं आपके लिए 398 सीट्स पे इलेक्शन करे जाते हैं, किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट असेंबली के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं यहाँ पे 389 सीट्स में, जिनमें आपकी 93 सीट्स वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स एंड रेस्ट 296 वर फ्रॉम आपका ब्रिटिश प्रोविंसेस। ओके, यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं और इलेक्शंस के रिजल्ट्स में यहाँ पे रिजल्ट्स जब आते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनको मेंबरशिप मिलती है और फिर वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मीटिंग्स करते हैं। तो पहली मीटिंग सर कब हो रही है यहाँ पे, पहली मीटिंग सर 9 दिसंबर 1946 में हो रही है। कब हो रही है सर, आपका 1946 में हो रही है सर, 211 मेंबर्स के साथ हो रही है सर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक यहाँ पे है सर, इसको किसने लाया सर, आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने, जे.एल. नेहरू यहाँ पे लिखा हुआ है, जे.एल. नेहरू ने लाया यहाँ पे इसको। कब सर, 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट भी कर लिया गया, किसको सर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। एंड देयर वर मेड 8 मेजर एंड 13 माइनर कमेटीज। क्या थी सर, 8 मेजर और आपकी 13 माइनर कमेटीज, उन सब की डिस्कशन भी यहाँ पे करेंगे सर। इससे पहले यहाँ पे आप देख लें जितनी भी कमेटीज यहाँ पे फॉर्म करी जा रही थी वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए करी जा रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ये कमेटीज बनाई जा रही थी ताकि जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। ओके, जितनी भी कमेटीज यहाँ पे हैं, अगर आप किसी भी कमेटी के नाम के आगे यूनियन या स्टेट देखें तो उसके हेड आप सीधे सीधे किसको लगा सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू को। ओके, यूनियन एंड स्टेट कमेटी के हेड कौन रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर राजेंद्र प्रसाद। सर राजेंद्र प्रसाद वाज द हेड ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। सरदार पटेल जी को प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के कमेटी के हेड बनाया गया सर। स्टेयरिंग कमेटी के हेड कौन है, राजेंद्र प्रसाद सर। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन है सर, बी आर अम्बेडकर। एंड बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, मिनोरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के हेड कौन है, कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है, आपके सरदार पटेल जी। ओके, यूनियन कमेटी एंड स्टेट कमेटी के हेड अगेन आपके जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं माइनर कमेटीज। देयर वर 13 माइनर कमेटीज और उन 13 माइनर कमेटीज की भी यहाँ पे हम बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंस रखती हैं ज़्यादा, हम उनकी बात कर लेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहला नाम आ रहा है किसका, जीवी मावलंकर जी का। किसका, जीवी मावलंकर जी का। वन सेकेंड, जीवी मावलंकर जी का सबसे पहला नाम आ रहा है। जीवी मावलंकर जी क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो इंपॉर्टेंट इतनी खास नहीं रखते हैं, लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में उनका नाम बहुत बार आता है सर। जीवी मावलंकर ही इज़ द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। ये पहली लोकसभा के स्पीकर कौन है हमारे, जीवी मावलंकर। ही वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया।
ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं सर, एंड ही वाज द हेड ऑफ कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या फंक्शंस करेगी, किस तरीके से फंक्शंस करेगी, उसके हेड कौन थे, जीवी मवलंकर। ओके, थोड़ा थोड़ा सभी की बात कर लेते हैं। अडॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप एस वरण चारी जी की, ये हेड थे आपके। प्रेस गैलरी कमेटी के हेड उषा नाथ सेठ थे। क्रेडिटल कमेटी के हेड अलादन कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ठीक है, बिजनेस कमेटी, यहाँ पे बिजनेस आप देखते हैं, बिजनेस कौन संभालता है, बिजनेस मुंशी जी संभालते हैं ना, तो यहाँ पे मुंशी जी आपके क्या कर रहे हैं, बिजनेस कमेटी के हेड हैं के एम मुंशी जी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के हेड कौन है, राजेंद्र प्रसाद। देखिए फाइनेंस किसके पास रहता है, घर के बड़े के पास, और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद हम आगे पढ़ेंगे कि ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट भी बने, पहले परमानेंट प्रेसिडेंट भी बने। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आगे चल के। यहाँ पे देखिए आप, हु वाज द हेड ऑफ कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविजंस। ओके, यहाँ पे आपके पटाबी सीतारमैया वाज द हेड। ओके, यहाँ पे बात करते हैं आगे हाउस कमेटी, हाउसिंग कमेटी या हाउस कमेटी के हेड कौन है, पटाबी सीतारमैया। ओके, अडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट के हेड कौन है, एस वरदाचारी जी। एस वरदाचारी जी कौन है, आपके हेड हैं किसके, अडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट। एक्सपर्ट्स कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस के हेड कौन है, नलिनी नलिनी रंजन सरकार। नलिनी रंजन सरकार आपके हेड हैं किसके, ही वॉज अ हेड ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस। आपके स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कौन थे हेड, आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपके लिंग्विस्टिक कमेटी के हेड कौन है, एस के धार जी। ठीक है, अडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग के हेड कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं किसकी, ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947 सर। अनदर क्वेश्चन जो फॉर्म हो सकता है वो कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, बी आर अम्बेडकर सर। बी आर अम्बेडकर को और क्या कहा जाता है सर, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद शहदुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मिट्टर, डी पी खतानिया वर द अदर मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, यहाँ पे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के जिन प्रमुख लोगों का हाथ रखा, उनकी बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट की बात करते हैं सर। हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी। ओके, ये सबसे बड़े थे, ही वाज द सीनियर मोस्ट इन ऑल द मेंबर्स, तो इसलिए इनको क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ताकि हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, उसमें आप टेम्परेरी प्रेसिडेंट रहो, फिर हम एक प्रेसिडेंट चुन चुन लेंगे, फिर वो प्रेसिडेंट रहेगा इस कमेटी के लिए। ओके, तो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे आपके, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी को फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया, किसका, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ओके, लॉ मेकिंग कमेटी के हेड कौन थे, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स के हेड कौन थे, जीवी मावलंकर। और ये कौन थे, ये आपको मैंने बताया कि ही वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, sorry, it's not Indian constitution, it's only he was the first Lok Sabha speaker of India. Okay, नेक्स्ट बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वीटी कृष्ण स्वामी कृष्णम्मा चारी जी एंड एच सी मुखर्जी वर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लॉ मेकिंग कमेटी। ओके, बी एन राव वाज अ लीगल एडवाइजर। चीफ ड्राफ्टमैन कौन रहे, एस एन मुखर्जी। चीफ ड्राफ्टमैन कौन रहे, एस एन मुखर्जी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, तो डेट्स में यहाँ पे स्लाइड में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे इट इज़ नॉट 48, इट इज़ 49, 1949 है। ओके, यहाँ पे 1946 में पहला ड्राफ्ट जो है वो आता है, कब सर, 9 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर के बीच में पहले ड्राफ्ट को प्रेजेंट करा जाता है। देन 6 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर 1949 के बीच में आपके सेकंड 10th ड्राफ्ट को लाया जाता है, एंड देन 14 टू 26 नवंबर 1949 लास्ट ड्राफ्ट का जो है वो लाया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के आगे। ओके, एंड बी आर अम्बेडकर जो थे क्या आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो कहाँ से आए थे, वो आपके बंगाल प्रेसिडेंसी से, बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए थे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, सो 11 ईयर्स, इट टुक 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 17 डेज सर। ओके सर, इसको अडॉप्ट कब कर लिया गया सर, 26 नवंबर 1949 को। सर 3 ऐसे प्रोविजंस थे, 3 ऐसे खंड थे जिन्हें तभी लागू कर दिया गया क्योंकि पार्टीशन का टाइम था और इन चीज़ों को लागू करना बहुत ज़रूरी था। सिटीजनशिप, इलेक्शन एंड प्रोविंशियल पार्लियामेंट को उसी टाइम पे सर, कब, 26 नवंबर 1949 को ही सर अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के साथ ही। ओके, तो सर कॉन्स्टिट्यूशन को की इन्फोर्समेंट कब हुई सर, 26 जनवरी 1950 में, 1950 में है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के सामने आ गया, उसको इन्फोर्स कर दिया गया। ऐसा क्यों करा गया सर, देयर वॉज ए रीज़न, यहाँ पे एक रीज़न ये था कि दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में एक सेशन हुआ, कहाँ पे सर, लाहौर में। उसमें ये तय करा गया कि हम 26 जनवरी 1930 से आगे 26 जनवरी को अपना क्या मनाया करेंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाया करेंगे। इसलिए इस दिन 26 जनवरी
50 को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करा गया। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कब कर लिया गया था? इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 को। इन्फोर्स कब करा गया? 26 जनवरी 1950 को। ओके, सिंबल क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल वाज एलिफेंट। व्हाट वाज सिंबल? एलिफेंट। देन डेकोरेटर, हु वाज द डेकोरेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डेकोरेशन अब तो रही नहीं उसमें, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारी जो चीज़ों को हटा दिया गया था उनमें डेकोरेशन भी एक पार्ट था जिसको दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से। कैलीग्राफी किसने करी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कैलीग्राफी करी थी इंग्लिश में। बसंत कुमार वैद्य जी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था सर हिंदी में। ओके, क्वेश्चन क्या बन जाता सर यहाँ पे? थोड़ा सा ये भी आपको बता देता हूँ कि सर सबसे पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे इस स्लाइड में से कोई बन सकता है तो वो ये है कि मैन वर्सेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड कब अडॉप्ट करा गया था? 26 नवंबर 1949 को सर। ओके, देन सर कंप्लीट कब करा गया? कितना टाइम लगा था सर इसको? 2 साल 11 महीने सर 17 डेज लगे थे सर इसको कंप्लीट करने में। ओके सर, ये इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पे सर। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे सर इसको इन्फोर्स कब करा गया? इन्फोर्स सर 26 जनवरी 1950 को करा गया। सर कौन से ऐसे प्रोविजन से जिनको लागू कर दिया गया था तभी अडॉप्शन के टाइम पे? सर सिटीजनशिप, सर इलेक्शन एंड देन प्रोविंशियल पार्लियामेंट, इनको तभी लागू कर दिया गया था भारत में क्योंकि इट वाज द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो इन सब चीज़ों को लागू करना जरूरी था भारत के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सर सिंबल क्या था? एलिफेंट। डेकोरेशन का काम किसने करा? नंदलाल बोस जी ने। बिरोहर राम मनोहर सिन्हा जी भी उनके साथ थे। दिस बोथ फॉर द डेकोरेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज डेकोरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे कैलीग्राफी हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम इन इंग्लिश? दैट वाज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और बसंत कुमार वैद्य जी ने हिंदी में इसको लिखने का काम करा। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं सर। इंपॉर्टेंट डेट्स, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट करा गया? कौन सा नेशनल फ्लैग सर? ट्राई कलर को कब अडॉप्ट करा गया? इसको अडॉप्ट करा गया सर आपका 22 जुलाई 1947 को। ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने कब मेंबरशिप ली? मई 1949 में। मई 1949 1949 को हमने मेंबरशिप ली किसमें सर? कॉमनवेल्थ गेम्स में सर। अडॉप्शन ऑफ नेशनल एंथम, यानी कि नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट करा सर? ये एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, 24 जनवरी 1950। इस डेट को हमने, यानी कि 2 दिन पहले, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इन्फोर्स होने वाला था उससे 2 दिन पहले हमने बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करा। जैसे नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा कब हमने सर? 24 जनवरी 1950 को सर नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर दिया गया था। क्या था हमारा नेशनल एंथम सर? क्या है सर अभी? जनगण मन वाज द नेशनल एंथम विच वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट करा गया, जिसको लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट करा सर हमने। नेशनल सॉन्ग क्या हमारा सर? वंदे मातरम। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं 284 पीपल्स ने साइन करा था किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। ऑन विच डेट? 24 जनवरी 1950 को कितने लोगों ने साइन करा था सर? 284 पीपल्स साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जिनमें आपकी 15 फीमेल्स भी थी, ठीक है। और लास्ट सिटिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हुई उसमें भी इतने ही व्यक्ति थे, क्योंकि जितने व्यक्ति लास्ट सिटिंग में प्रेजेंट थे उन्हीं लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन भी करे थे। ओके, एंड इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टूडेंट्स इतना ही था। अब हम बात करेंगे इससे अगली वीडियो में प्रेम्बल एंड शेड्यूल्स के बारे में, सॉरी सोर्सेज की भी हम इसी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो दे देता हूँ इस वीडियो का, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, तो सबसे पहले हम अगर बात करें यहाँ पे कि सर एम एन रॉय ने पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी। सर सारी वीडियो को हम शॉर्ट रिवाइज कर लेंगे। एम एन रॉय ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड रखी 1935 में। सर कांग्रेस ने डिमांड रखी। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1936 में। अगस्त ऑफ 1940 में आता है सर, लिंडको के द्वारा लाया जाता है, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसको अडॉप्ट माना नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं सर कैबिनेट मिशन प्लान सर कब आया इंडिया में, भारत में कब आया सर? 1946 में आया सर। इसको बनाया कब गया था ब्रिटेन में? 1945 में। पैथिक लॉरेंस क्या थे? चेयरमैन थे। और इसी के तहत आपका क्या भारत में जो संविधान सभा बनी वो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू ही बनी। ओके सर, संविधान सभा आपकी यहाँ पे बन रही है भारत में। कितने मेंबर्स थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर टेकन फॉर इलेक्शन? कंसीडर करा गया था इलेक्शन के लिए। कितनी सीट्स पे सर? 389 सीट्स भी थी सर, जिनमें 93 सीट्स आपकी प्रिंसली स्टेट्स ने फिलफिल करी थी, बाकी जो थी वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से लोग इलेक्ट होके आए थे सर। पहली मीटिंग आपकी 9 दिसंबर 1946 को ही, जिसमें 211 मेंबर्स 211 मेंबर्स जो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा। ओके, 13 दिसंबर 1946 को आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि हु ब्रॉट डाउन द, किसने लाया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? तो सीधे आपने आंसर ये करना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज ब्रॉट बाय जवाहरलाल नेहरू। और कब इसको मान लिया गया था? इसको मान लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। ओके, 8 मेजर एंड 13 माइनर कमेटीज थी सर।
मैंने बताया आपको कि उन कमेटी, जिन कमेटीज़ के आगे यूनियन या स्टेट होगा उसके हेड कौन रहेंगे आपके जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी एंड स्टेट कमेटी के हेड भी कौन है, जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद वाज द हेड ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, सरदार पटेल जी वाज द हेड ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी, था यहाँ पे कमेटी मिसप्रिंट है, ठीक है। स्टेयरिंग कमेटी, ठीक है, कि हेड कौन है, राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के बी आर अम्बेडकर जी, जिनको क्या कहा जाता है, इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सरदार पटेल जी हेड थे आपके फंडामेंटल राइट्स, मिनोरिटीज एंड ट्राइबल अफेयर्स के हेड थे। नेक्स्ट बात करते हैं माइनर कमेटीज़ की। माइनर कमेटीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, जैसे सबसे पहली कमेटी हम बात करेंगे यहाँ पे एस के दार जी। एस के दार जी किसके हेड थे, लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमेटी के हेड थे। और डॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग के हेड थे राजेंद्र प्रसाद जी। पटाभी सीतारमैया वाज द हेड ऑफ हाउसिंग कमेटी के, ठीक है। मुंशी जी, के एम मुंशी जी वर द हेड वाज द हेड ऑफ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ओके। यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके जीवी मावलंकर जी वाज द हेड ऑफ कमेटी ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट बात करते हैं सर हम कॉन्स्टिट्यूंट ड्राफ्टिंग कमेटी की फॉर्मेशन कब हुई सर। ड्राफ्टिंग कमेटी की फॉर्मेशन आपकी 29 अगस्त 1947 में हुई। बी आर अम्बेडकर वाज द प्रेसिडेंट एंड 7 मेंबर्स उनके साथ में थे, ओके सर। कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स की बात कर लेते हैं सर हम यहाँ पे सर। टेम्परेरी प्रेसिडेंट की सबसे पहले बात करेंगे। सच्चिदानंद सिन्हा वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। प्रेसिडेंट किसको बनाया गया सर, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। जीवी मावलंकर कौन थे सर, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लॉ मेकिंग कमेटी जो थी, उनके हेड थे, ओके। वीटी कृष्ण अम्माचारी एन एस जी मुखर्जी उनके साथ में ही सर वाइस प्रेसिडेंट थे, ओके सर। लीगल एडवाइजर कौन थे, बी एन राव। चीफ ड्राफ्टमैन कौन है सर, एस एन मुखर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं सर इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट्स की। इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट में मैंने आपको बोला कि एक मिस्टेक यहाँ पे है कि ये जो आपके 10th और 11th ड्राफ्ट हैं, ये आपके, ये भी, हाँ ये भी आपका 1949 में आपके यहाँ पे आए थे, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बी आर अम्बेडकर जी आपके बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लग गया। 2 साल 11 महीने और 17 दिन लग गए थे, ठीक है। अडॉप्ट करा गया 26 नवंबर 1949 को। 3 प्रोविजंस ऐसे थे जिनको तभी लागू कर दिया गया, इलेक्शन, सिटीजनशिप सिटीजनशिप इलेक्शन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। इन्फोर्स कब करा गया था, 26 जनवरी 1949 को। एलिफेंट सिंबल था सर। डेकोरेशन नंदलाल बोस जी के द्वारा। बिरोहर राम मनोहर सिन्हा जी भी उनके साथ थे। कैलीग्राफी प्रेम नारायण रायजादा जी ने करी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने करी, किसमें, इंग्लिश में। एंड बसंत कुमार वैद्य हिंदी में, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सर हम किसकी, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कुछ एक इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें, सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है वो है 24 जनवरी 1950। तो इस दिन हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट करा, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करा हमने। हमारे यहाँ पे जो भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन लोगों में से 284 जो पीपल थे उन्होंने साइन करा था किस पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। एंड राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट करा गया था पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। और नेशनल फ्लैग ट्राई कलर को किसने कब अडॉप्ट करा गया था, 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट करा गया था। एंड इंडिया गॉट द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और एक प्यारा सा कमेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए। एंड इस वीडियो की पीपीटी जो है आपको, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल इग्नाइटेड माइंड्स डिफेंस मोड पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके इस वीडियो की जो पीपीटी है उसे कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।